अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, नमस्कार। बंधुओं, आज हम षटकर्मों के विषय में जानेंगे, क्योंकि बिना षटकर्म किए हमें किसी भी पूजा पाठ, संध्या वंदन इत्यादि का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है और हमारे द्वारा किए गए संपूर्ण सत्कर्म भी निष्फल हो जाते हैं। अतः सत्कर्मों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। बंधुओं, षटकर्मों का तात्पर्य उन 6 कर्मों से है जो पूजन प्रारंभ करते समय सबसे पहले किए जाते हैं। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार स्नान इत्यादि करने के बाद शरीर में 2 वस्त्र धारण करके शुद्ध आसन पर पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने समक्ष पूजन की संपूर्ण सामग्री जैसे पंचपात्र, अष्टगंध और सुवासित जल से भरा हुआ लोटा अपने समक्ष रख लें। और सबसे पहला कर्म जो आपको करना है वह है आचमन। आचमन किस प्रकार से करना है वह मैं आपको बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आचमन करने के लिए सबसे पहले आचमन पात्र उठाएं एवं अपने इष्ट अथवा श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए, उनके नामों का उच्चारण करते हुए 3 अंजलि अपने दाहिने हाथ में जल लें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार बोल करके अपने दाहिने हाथ में जल ले करके उसको पी लें। और उसका पान करने के बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके अपनी बाईं ओर अपने हाथ को प्रक्षालन कर लें। सत्कर्मों में दूसरे कार्य के रूप में आपको अपनी पवित्री करनी है। उसके लिए सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में जल लें और विनियोग बोले। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्तस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्र करणे विनियोगः। और उस हाथ में जो आपने जल लिया है उसे नीचे पृथ्वी पर छोड़ दें। तत्पश्चात अपने बाएं हाथ में पुनः जल लें और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से उस जल को अपने ऊपर सिंचित करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु, इस प्रकार से पवित्रीकरण करें। अब तीसरे कार्य के रूप में आपको अपने आसन की शुद्धि करनी है। तो सबसे पहले आचमन से अपने दाहिने हाथ में पुनः जल लें और आसन शुद्धि का विनियोग पढ़ें। विनियोग कुछ इस प्रकार से है, ध्यान पूर्वक आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ओम पृथ्वी तिमंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलम छंदः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। और उस हाथ में जो आपने जल लिया है उसे पुनः पृथ्वी पर छोड़ दें। तत्पश्चात अपने पुनः दाहिने हाथ में जल ले करके आसन के चारों ओर उस जल को छिड़कें, इस मंत्र को बोलते हुए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वंच धाराय माम देवी पवित्रम कुरु च आसनम, इस मंत्र को बोल करके अपने आसन की शुद्धि करें। चतुर्थ कार्य में आपको अपनी शिखा का बंधन करना है, मतलब शिखा बांधनी है। नीचे दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हुए अपनी शिखा को बांधें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में, ठीक प्रकार से शिखा को अपनी बांध लें। उसके बाद पंचम कार्य के रूप में आपको अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाना है, तिलक धारण करना है। तो दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली से अष्टगंध का तिलक करें। ओम सुचक्षा अहमक्षिभ्याम भूया शगुं सुवर्चामखेन श्रुषुत्कर्णाभ्याम भूया सम्मा, इस मंत्र का अथवा लौकिक मंत्र का उच्चारण करते हुए आप अपने मस्तिष्क पर तिलक लगाएं।
उसके बाद छठवें कार्य के रूप में आपको पुनः अपने दाहिने हाथ में जल ले लेना है और अपना रक्षाकरण करना है भगवान शिव का ध्यान करते हुए। ध्यान मंत्र कुछ इस प्रकार से है, आप देखिए अपने स्क्रीन पर। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूताः भूमि संस्थिता ये भूताः विघ्नकर्तारस् ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। यह भगवान शिव का ध्यान करते हुए आपको अपना रक्षाकरण करना है और 3 बार ताली बजानी है। तत्पश्चात अपने पूजन इत्यादि के कार्य को आगे बढ़ाना है। तो इस प्रकार से हमारे सनातन परंपरा के अनुसार षटकर्म कहे गए हैं, जो पूजन, संध्या वंदन इत्यादि के पूर्व में किए जाते हैं। पूर्व में मतलब सबसे पहले किए जाते हैं। मैं आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी और अगर आप ऐसी ही सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।